जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। भाष्यकार को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो आज हम बहुत दिन से जिस विषय की चर्चा कर रहे, तो उसका ये अंतिम चरण करके फिर ये साधन चतुष्टय में से विवेक वैराग्य बद अपसट संपत्ति की बात को चालू करेंगे। उसके पहले एक और प्रश्न पूछा गया है, महाराज जी तो ये वैराग्य जो है तो वो कैसे हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकता है? आप वैरागी बनना चाहो तो हो सकता है, आप नहीं बनना चाहो तो नहीं हो सकता है। जीवन में ये दुख है, जीवन के जो दोष है उसको देखने की आदत होगी तो वैराग्य के मार्ग की रुचि होगी। वैराग्य में अनेक पुस्तक हैं, संत पुरुषों के जीवन चरित्र हैं, भर्तरी का वैराग्य शतक है, योग वासिष्ठ में भी वैराग्य प्रकरण है, का अध्ययन कीजिए। हाँ, फिर आपको संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी बच्चों से पलायन होने की। जहाँ रहो आपका मन जो है एक बड़ी उच्च स्थिति में रहेगा। अध्ययन तो करना पड़ेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम। स्वाध्याय एक तो अध्ययन है, दूसरा है स्वाध्याय सेल्फ एनालिसिस। रात में सोने के पहले कागज में लिखो, आज मैंने क्या क्या गलत काम किया, क्यों किया, उसके लिए मैंने क्या सजा की, लिखो रोज। क्या नहीं बोलने था बोला, वाई। शुरू से लिखो, कितना बजे उठे हो, कितना ध्यान किया, कितना जप किया, कितना पाठ किया, कितना मंत्र पढ़ा, कितना आपने योगाभ्यास किया, वॉकिंग में गए कि नहीं, माता पिता के साथ में प्रेम से बैठे कि नहीं, पत्नी से बच्चों से प्यार से बात किया, ही करके तो बात नहीं किया। आप दफ्तर जा रहे थे, बच्चा करके दौड़ा, पापा पापा साइन कर दो, वो फाउंटेन पेन से शाही आपके पेंट में गिर गई, बच्चे को चांटा मार दी, तो वैराग्य नहीं होता है। नहीं बेटे, तुम्हारा पेन ठीक नहीं, हाँ आओ बैठो, वो अपने हाथ धो, उसके पेन को ठीक करो, आपकी पेंट बदली करो और जाओ। तब तो होता है कि मन में संतुलन है। हाँ, किसी ने कहा कि भाई हम लोग विशेष रूप से कहीं प्रोग्राम में जाना है, सिनेमा जाना है, नाटक जाना है,
कि भाई नाटक में आप मिल जाना, हमने आपके थिएटर में बाहर मिलेंगे, और आप वहाँ खड़े हो गए, टिकट उसके पास में, और वो अभी आए नहीं, ही। तो ये होता है, ये वैराग्य नहीं होता है। हाँ, आपकी जो चाय है, हाँ, वो सवेरे आपको ठीक 7 बजे चाय मिलनी चाहिए। पर देखिए, पहले हम जो है बासी दूध की चाय पीते, मतलब क्या हुआ, कल रात के दूध की, फिर 8 बजे नहा के ताज़ा दूध की चाय पीते। मुझे किसी ने कहा, स्वामी जी आप तो योगासन क्लास चलाते हो ना, सवेरे सवेरे कैंप, हमें बहुत तकलीफ होती है। मैंने कहा मैं कक्षा चलाऊँ तो? स्वामी जी हमारी सोसाइटी से में लोग करके जो आते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई सुनो, हमको ताज़े पानी से नहाने की आदत है, इसलिए तुम सवेरे 5 बजे पंप चलाओ और 4 बजे चलाओ, क्योंकि उनको 5:30 बजे आने के लिए 5 बजे निकलना पड़ता है। तो वो ताज़ा पानी होता क्या है? कल जो पानी कुएं में था वही पानी तो कुएं में है। ये जो बात है ना, ताजे दूध की चाय, बासी दूध की चाय, ताजे पानी से नहाना, दिस आर ऑल्सो ए अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ऑफ दिस वैराग्य। बातें बड़ी छोटी छोटी है। ये वैराग्य बने लंगोटी छोड़ करके हिमालय जाना नहीं होता है, अपने घर में ही आप, हाँ, क्या बोला है, अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम कहा है। हमारी ये दुनिया को क्या बोला है, दुखालयम अशाश्वतम। विद्यालय है तो विद्या की प्राप्ति होगी, देवालय में देव रहेंगे, पुस्तकालय में पुस्तक रहेंगे, रुग्णालय में रोगी रहेंगे, अरे भोजनालय में भोजन मिलेगा। ये तो दुखालयम है, यहाँ सुख की आकांक्षा कैसे करो ना। हॉस्पिटल में मनोरंजन को नहीं होता है, वो तो नाट्यालय में होता है। आप दुखालय में आ गए, सुख की आकांक्षा करते हो। अरे भाई, हमारे इस शरीर में 50 से अधिक दर्द है, फिर भी हम शरीर का बड़ा जतन करते हैं। बार बार सोचना यही संस्पर्श जा आप होगा, दुख यो न येवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये संसार के सुख दुख ही देने वाले हैं। रोज सवेरे उठ करके बोलो, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता जी का 13वां अध्याय 9वां श्लोक। जन्म दुख है, मृत्यु दुखमय है, वृद्धावस्था दुखमय है, रोग भी दुखमय है। इस श्लोक का वारंवार चिंतन करो। अब जब मैं ये आपके सामने बैठ कर के बोल रहा हूँ, ये प्री रिकॉर्डेड टॉक्स है, हमारे प्यारे मित्र जयमीन आकर के रिकॉर्ड करते हैं। सवेरे सवेरे हमको परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अब्दुल कलाम साहब का राइट हैंड के समान एक इनके वैज्ञानिक है नीरज सिन्हा जी, उनके पत्नी का फोन आ गया, रो रही है फुट के। तो क्या हुआ, क्या बताओ? आपने कहा था स्वामी जी शाम को 5 बजे फोन करना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। माँ, हुआ क्या है? नीरज को 2 दिन से कोरोना हुआ है, कमरे में बंद है। आज सवेरे हमारी माँ, मैंने अपनी सास नीरज की माता जी, अब सवेरे माँ ने उठ करके पाठ किया, पूजा किया, स्वामी जी आरती किया। नीरज को बोलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हम तुमको आशीष करते, तुम अच्छे हो, तुम जल्दी अच्छे हो। दरवाजा खोला, उसके ऊपर बहुत जल छटक दिया, बहुत प्रार्थना की, जाके सोफा में बैठी, हाथ फेल हो गया। मैं क्या करूं? रियलिटी ऑफ द लाइफ। ये मशीन जो है कब बंद होएगा? चलते चलते। चलो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी चलने वाली है। हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, वकील साहब लोग हैं ना, रात रात भर करके किताब देखते हैं, क्यों? कल कोर्ट में डाम डूम डूम करना, इसलिए। हमने मौत के लिए कभी तैयारी नहीं की ना। जाता से ही ध्रुव मृत्यु पता है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। मृत्यु कब आएगी, मृत्यु कैसे आएगी, अरे मैं क्या बताऊं। हाँ, कल सवेरे वही 4 बजे एक और हमारे आश्रम के जो खजांची है,
उनके जीजू की डेथ हो गई। क्या 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 बताएंगे। परसों रात हमने यमुनानगर में फ़ोन किया, भाई साहब का स्वास्थ्य कैसा है? बोले भाई साहब का नंबर ये, थोड़ा बात कर लो। हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, चंडीगढ़ के बहुत बड़े हॉस्पिटल में रहे। मैंने कहा आप कैसे हो? बोले बहुत ठंड लग रही है। क्या ठंड लग रही तो आपके पास में ओढ़ने का नहीं है? बोले पर्याप्त है। तो फिर घंटी बजाओ और वो एसी बंद करेंगे, एसी कम करेंगे। बोले हम आधे घंटे से घंटी बजाए जा रहे हैं, कोई आने वाला नहीं है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल कितना पैसा लेते पता है? ईश्वर ना करे हमें कब को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े ना। मैं चाहूँगा ऐसे ही मैं कथा करते करते ही चला जाऊँ। ये क्या है हॉस्पिटल? मैंने बोला शाम को कुछ खाना खाया कि नहीं? सामाजिक खाना देखने से उल्टी आती। क्यों? बोले ठीक नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा। कोई दाल चावल खा लिए, सब्जी बुरी लगती है, रोटी ठीक नहीं है। और 36 दिन हो गया, 35 दिन हो गया उनको परिवार के किसी दिन आदमी को मिलने नहीं दिया है। क्यों? वो आईसीयू में है, बोल के मिलने नहीं देंगे। 40,000 का एक इंजेक्शन लगता है। डॉक्टर 2 दिन में एक बार आता है। ये दिस इज रियलिटी। अरे मैं क्या बताऊं, मेरे को एक बार यहाँ इंट्रावीनस लेने के लिए डॉक्टर ने बोला। मैं यहाँ से अहमदाबाद से गया, हमारे भगवती जगत जननी मातेश्वरी वैष्णो माता। फिर वहाँ से हम आए सिद्धबारी, हमारे दलाई लामा जी के यहाँ आए, ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के यहाँ आए, कांगड़ा देवी के दर्शन किए, नैना देवी के दर्शन दिए, ज्वाला जी के दर्शन किए। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से पटना, पटना से 8.5 घंटे की हम ड्राइव करके गए। दिन रात पानी पानी पानी। वहाँ जब पहुँचे कार्यक्रम में 3.5 लाख लोग जमा होने वाले थे। 35,000 तो आ ही गए थे, किंतु चारों ओर पानी था। और सरकार ने मना कर दिया इतने लोग जमा मत करो, तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने कहा अगर हो गया था तो हमें बोलना चाहिए था, हम आधे से वापस जाते। और जहाँ जाके रुके वहाँ लाइट भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है। हमने बरसात से पानी भर के अपना शौच स्नान किया। मच्छर कितने थे। वापस आए तो बहुत जुकाम हो गया। हमें कहा गया आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अब डॉक्टर जो बोले तो होना पड़ता है। 4 दिन हो भी गए। वो एक इंट्रावीनस पकड़ने के लिए जो डॉक्टर है ना, उसने 19 पंचर किए, 18 और 1। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आप छोड़िए मुझे। डोंट वरी फ्रेंड डोंट वरी, आई एम ऑल राइट, आई एम डूइंग। मैंने जोर से चिल्लाया, छोड़। सब लोग दूर आ गए। क्या बात है? मैंने कहा देखो नीचे इतना खून मेरा चला गया है, ये डॉक्टर क्या कर रहा है? ये आपका डॉक्टर का जो हॉस्पिटल का मालिक है ना, उसको नाम बोला मैंने, उसको बुलाओ। वो नहीं आया, हड़बड़ा गया। स्वामी मेरा दोस्त है, मैं कुछ बोल दूंगा सब पब्लिक के बीच में। तो फिर उन्होंने एनेस्थेटिस्ट को भेज दिया। 19 पंचर किए हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 20,000 रुपया तो रहने को लेंगे ये लोग। दिन में 4 डॉक्टर आते हैं। हेलो स्वामी जी, हाउ आर यू? यू लुक सो फाइन, डोंट वरी। हमने आपका देखा, हार्ट है ना, 25 साल तक चिंता नहीं है। आपका रीमा ये लेफ्ट इंटरनल एंड राइट वेरी क्लीन एकदम है। अब वो इतना बोल के गए ना, उसको 2500 रुपया। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। इसलिए हम समझते हैं कि हम सादा विद्वान हैं, हम बड़े हैं। ये जगत ऐसा ही रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 4 जुलाई 1902 में महासमाधि लिए। उसके पहले एक कविता लिखी थी 4 दिन पहले, शौखाड़ प्रति टुवर्ड्स द फ्रेंड में लिखा था, এই যে আমি পালাতে চাই কোথায় পালাই পালাবার কোনো পথ নাই। I would like to run away, but where to go? This world is like a कुकुड़े दुम। कुत्ते की पूंछ है, नली डालो तो सीधी, नहीं तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। हम जगत को नहीं ठीक कर सकते। जगत से किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं करना। ध्यान रखना, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृत जागृत। माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदर, अर्थम नास्ति, गृहम नास्ति, तस्मात् जागृत जागृत। आशया बध्यते लोको कर्मणा बहुचिंतया, आयुक्षयम न जानाति,
तस्मात् जागृत जागृत। मनुष्य हजारों आशाओं में बंधा हुआ है, चिंताओं में बंधा हुआ है, आयुष्य क्षीण हो रहा है, जीवन का भरोसा नहीं है। फिर भी लोगों को ये हमारे जो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो निमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी, हरिजन छांडी हरि विमुखन के, हरिजन छांडी हरिजन छांडी हरि विमुखन की, निशि दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन बड़ो हे मोते, सब पतिनन में नामी, सूर्यपति को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। बड़ा सुंदर सूरदास जी कन्फेस करते, अपने हृदय की बात करते कि मेरे समान कोई कुटिल नहीं है। बोले कि जिसने भगवान ने हमको ये शरीर दिया है उसको भगवान की हम चिंता, अरे सोच लो, सवेरे उठते हो ना तो आपको हवा दी है, सूर्य का प्रकाश दिया है, ये चिड़ियों की चहचहाहट दी है, ये सुंदर फूलों की खुशबू दी है, खुला नीला आकाश दिया है, चंद्रमा की चांदनी दी है, ये तारे दिए, नदी दिया है, झरने दिए, ये फल फूल सब्जी दिए, माता दिया, पिता दिया, पत्नी दिए, बच्चे, पता नहीं क्या 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 नहीं दिया है। उसके सामने हमने एक थैंक यू नहीं बोल सकते भगवान के सामने। हाय सो नमक हरामी, ऐसा बोल रहे, बोले कि मैं विषय का ही भोग कर रहा हूँ। कैसे शुकर ग्रामी, जैसे देहात में कूड़े में जो सुअर रहते हैं ना, कहीं गंदगी में, मैं भी ऐसा ही हो गया हूँ। हरिजन को छोड़ करके हरि के विमुख जो होते हैं उनकी मैं गुलामी करता हूँ। हाँ, ये हमारे तानसेन है ना, बहुत अच्छा गाते थे, तो बादशाह ने बोला, आह आह वाह वाह तानसेन, तुम विश्व के सबसे बड़े गायक हो। बोले नहीं, मेरे गुरु इससे अच्छा गाते। अच्छा गाए, चलो। बिना बताए गए चुपचाप रहे। संत हरिदास जी वृंदावन में इस भोर उठे, उठ करके एक तारा लिया, भगवान के सामने गाने लगे, इतने भाव से विभोर है, इतने भाव में विभोर है, भगवान के सामने एक रूप हो गए। वो ध्यान में रहे। बादशाह चुपचाप गया, गले की माला उनके चरणों में रख करके आ गया। फिर आकर के बादशाह ने पूछा है, रे तानसेन, इतना सुंदर तू क्यों नहीं गाता है? तानसेन ने कहा, मेरा गुरु उस खुदा के लिए गाते हैं और मैं खुदा के बंदे के लिए गाता हूँ। यही तो बात को जानना है। निसिद्धिन करत गुलामी, किसकी? किसकी? हरि विमुखन की। जिसको हरि में प्रेम नहीं है, प्रभु में प्रेम नहीं है, उनकी तुम गुलामी करते हो। पापी कौन बड़ो है मोते, मेरे से कोई बड़ा पापी से कन्फेशन जो कह सकता है, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पति नन में नामे। जितने गिरे हुए हैं ना, उसमें से मैं सबसे बड़ा गिरा हुआ हूँ। सूर पतित हे नाथ, मेरे ऐसे गिरे हुए को ठोर कहाँ है? किंतु आप तो श्रीपति स्वामी हैं, आप ही तो रक्षा करें। तो यह कहा वैराग्य का अर्थ जो वैराग्य डिंडिम में, उसको पढ़ा भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी का, जो हमने कहा ना, जन्म दुखम जरा दुखम इत्यादि, वैराग्य डिंडिम है, उसको बार बार पढ़ना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेकी और ज्ञानी के लिए सब कुछ दुखमय है। रसास्वाद उसको, हमने क्या कहा 2 दिन के पहले, शिवाजी महाराज के गुरुजी रामदास जी ने बार बार कड़ी पी लिया, फिर अपने कमंडल में निकाल के फिर पिया। क्यों? मुझको कड़ी में आसक्ति हो गई थी, और आसक्ति मुझको ना हो।
हमारा वैराग्य अर्धदग्ध नहीं होना चाहिए, वैराग्य पका हुआ होना चाहिए। परमात्मा आपको परवैराग्य प्राप्त कराए। ये वैराग्य में आप स्थिर हो, तब जाकर के देखिए बार बार ऐसी कथाओं को सुनना, तब तुरीय अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत तो है, अभी हम बोल रहे हैं स्वप्न निद्रा में, तुरीय और उससे ऊपर अवस्था, और सुसुप्ति मैंने स्वप्न, तुरीय उससे ऊपर है। वो तुरीय अवस्था है, वो चौथा जो है परिमाण का मार्ग है, उसका अनुसरण करना, शुद्ध वैराग्य, शुद्धि, सेवा, प्रेम, दान, ध्यान, आत्म साक्षात्कार, इन तमाम के प्रति अभी एक और भी प्रश्न पूछा गया है, महाराज जी अब अंत में मुझे वैराग्य के लिए कुछ उपदेश कर दें। अगर आप मोक्ष प्रिय हैं, अगर आप में अनासक्ति है, आपको कामना रहित जीवन है, आत्म साक्षात्कार के लिए आपको जागृति है, ऐसा ही व्यक्ति है वह वृद्धावस्था, क्षय, दर्द, भय, चिंता, दुख, इन सब में दुख को ही देखेगा ऐसा नहीं है। जीवन के तमाम साधनों में भी दुख देगा। अभी एक अंतिम प्रश्न है महाराज, वैराग्य का स्वभाव क्या है? वास्तविक वैराग्य जीवन में असफलता प्राप्त करने से नहीं होता है। आदरणीय अब्दुल कलाम साहब हैं, देहरादून में इंटरव्यू में आए तो उनको 9वां नंबर था, सिलेक्ट 8 हुए, वैराग्य नहीं हुआ था किंतु दुख तो हुआ था। कहाँ जाऊं? किसी ने कहा स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास में जाओ, पास में आपके तमिलनाडु के हैं और पथमंडाई के हैं, तो पथमंडाई कन्याकुमारी तो पास पास में है। गुरुदेव उन्होंने अपने विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, अब्दुल कलाम साहब ने, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने कहा है, यंग मैन डोंट वरी, इज ए ब्यूटीफुल ब्राइट एंड वेरी वाइड स्काई इज वेटिंग फॉर यू। इधर रहो 10 दिन, ध्यान करो, जप करो, प्रार्थना करो, खुश होकर के वापस जाओ। तो कहीं हम फेल हो गए, कहीं हमें ये क्या कहते हैं कि सफलता प्राप्त हुई, असफल हो गए, तो फिर वहाँ जो वैराग्य होता है वो तो विवेक शून्य है, विवेक जन्य नहीं है वो ना। तो वैराग्य क्षणिक नहीं होना चाहिए। सत्य और आभासी दोनों का, एक सत्य माने वास्तविक, आभासी माने प्रतिबिंबित, इन दोनों का भेद जो है वो हमको पता होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ अनासक्ति है, निस्पृहता, वासना रहितता। वैराग्य मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त करता है। यस, वैराग्य और विवेकजन्य वैराग्य है, उसको भेद यदि समझ में आ गया, फिर विषयी जीवन, धन संपत्ति, कामना। अरे सूरत में मुझे एक घर में रहने का हुआ, सत्संग शाम 7 से 9 होता था। बड़ी उम्र के पति पत्नी मेरे को ले जाते थे, उनकी इच्छा थी, हम उनके घर में रुके। और जब सत्संग के वापस आएंगे 9:20, 9:30 बजे तक, मैं नीचे बैठूंगा, वो पानी का थर्मोस देंगे, पानी पिलाएंगे, फिर पानी का थर्मोस लेकर के मैं ऊपर जाऊँ। बड़ी उम्र के, उनको क्यों ऊपर ले, मेरा ऊपर कमरा रहा, मुझको नहीं करना चाहिए। फिर भी मैंने देखा एक कटोरी में छोटी पुड़िया पड़ी है, वो पुड़िया खोल के मैंने देखी। आई कन्फेस, मुझको नहीं खोलना चाहिए था, माइंड योर ओन बिजनेस, क्यों मुझे खोलना है। उसमें कान के बूंदे थे और इतने सुंदर थे, 16 हीरे लगे हुए, इतने पुड़िया बंद करके रख दी। फिर वो माता जी आई तो मैंने कहा, माता जी इस पुड़िया में आपके गहने रखे, मुझको देखना नहीं चाहिए, मुझे क्षमा करे। मैंने देखा, स्वामी जी बहू और बेटा है ना, शाम को बम्बई गए ना, तो कल मेरे को एक फंक्शन में जाना है, मैंने कहा बैंक से लेके आना, इसलिए बहुत कीमती है। हाँ स्वामी जी कीमती है। मैंने कहा कोई 2-3 लाख के होंगे? बोले हाँ, एक हीरा इतना का है। बताओ, 16 हीरे एक कान में थे, उसको कुछ भी खुजली नहीं आ रही है माता जी को, एक हीरा इतना रखी हुई है, फिर भी
त्यागे ने के नम्रतत्व मानसु, ये बात अगर होगी आप वैराग्य में, आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हो, उसमें रजमात्र भी शंका नहीं है। फिर आपके शरीर के भिन्न भिन्न छिद्रों में से केवल वैराग्य ही टपकेगा। सद्गुणों में वैराग्य श्रेष्ठ है नारायण। वैराग्य ही आपको शाश्वत ज्ञान, निर्विकल्प समाधि के प्रति लेकर के जाएगा। इसलिए जागृत रहो। यदि मोक्ष इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यजेत, ब्रह्मचर्य हिंसाम च सत्यम पीयूषवत भजेत। ऐसा हमारे अष्टावक्र ऋषि ने कहा है। हे मेरे प्यारे, तुमको मोक्ष चाहिए तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य, उसको अमृत के जैसे पान करो। वैराग्य को मनाए और षट संपत्ति के लिए अपने जीवन के द्वारों को उद्घाटित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।